नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। पिछले दिनों भोपाल से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्रेन में दिल्ली से भोपाल के बीच सफर किया और ट्वीट कर अपने अनुभव बताए। यात्रियों से भी विजयवर्गीय ने बात की। उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली से भोपाल के लिए वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहा हूं। पहली बार इसमें यात्रा की है। यात्रा करने के बाद मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि न्यू इंडिया क्या है। अगर देखना हो तो इस ट्रेन में यात्रा करें। इसमें सफर करने और पहले की ट्रेनों में सफर करने के अनुभव में जमीन आसमान का फर्क है। सफर करते समय मैंने अपने सहयात्रियों से चर्चा की और उनका अनुभव जाना। उनके अनुसार इस ट्रेन का भोजन, सीटें और सब व्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। मैंने न्यूयॉर्क में वॉशिंगटन तक ट्रेन में यात्रा की। दावे के साथ कहता हूं कि उससे हमारी ट्रेन बेहतर है, फूड क्वालिटी बेहतर है, उससे अन्य सर्विसेज भी बहुत अच्छी है। इतना ही नहीं, टॉयलेट भी अच्छे हैं। वंदे भारत 2017 ट्रेन का नंबर है। पहली बार इसमें यात्रा की है। यात्रा करने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि न्यू इंडिया क्या है। अगर देखना हो तो इस ट्रेन में यात्रा करें। यहाँ के यात्रियों से भी मिला, यहाँ का भोजन टेस्ट भी है और सबसे बड़ी बात है कि इस ट्रेन में जैन फूड भी मिलता है, क्योंकि मैं सबका नहीं खाता हूँ। बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलता है। मैं हमारे रेल मंत्री अश्विन जी वैष्णव को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विशेषकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को। वो जब न्यू इंडिया कहते हैं तो न्यू इंडिया देखता भी है। मैंने न्यूयॉर्क से वाशिंगटन ट्रेन में यात्रा की। दावे से कहता हूँ कि उससे हमारी ट्रेन बेहतर है, उससे फूड क्वालिटी बेहतर है, उससे अन्य सर्विसेज भी बहुत अच्छी है। इवन टॉयलेट भी बहुत अच्छे हैं इसके। कोरोना महामारी ने एक बार फिर शहर ही नहीं, देश में भी महामारी की इस लहर ने आतंक का माहौल पैदा कर दिया है, जिसके कारण आम लोग पुनः मास्क लगाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं देश के कुछ राज्यों ने तो मास्क आवश्यक कर दिया है। इस महामारी से इंदौर में भी हाल ही में एक मौत हुई है। इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना से एक व्यक्ति जो 98 वर्ष के थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी मौत हुई है। इसलिए सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जहां तक प्रशासन की तैयारी है, वह संपूर्ण तैयारी कर ली गई है। हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट, पीपीई किट आदि की सारी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो उनके यहाँ के वार्ड को भी आइसोलेशन वार्ड बनाया जा सकता है। कोरोना के मरीज को शिफ्ट किया जा सकता है। इसका लगातार हम लोग निगरानी बनी रखे हैं। एक डेथ है, वो कोमार्बिडिटी है, 98 ईयर्स ओल्ड है, स्वतंत्र संग्राम सेनानी की डेथ हुई है। बट हम लोग लगातार इसकी आंकड़ा के ऊपर भी निगरानी बना रखे हैं और हम लोग सैंपल कलेक्शन से लेकर और व्यवस्थाएं हैं। जैसे अभी 2 दिन के मॉक ड्रिल हुई है, उसमें हमारी मेडिकल कॉलेज के टीबी वार्ड के प्रिपरेशंस, हमारी ऑक्सीजन यूनिट्स है, एयर सेपरेशन यूनिट्स है, हमारी लिक्विड ऑक्सीजन के फैसिलिटीज़ हैं, ऑक्सीजन की प्योरिटी लेवल है, वो सारे भी हम लोग चेक कर रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड की ICU HDU बेड्स की अवेलेबिलिटी है और अदर PPE किट से लेकर अदर संसाधन है, उसके ऊपर हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विधानसभा 1 के लोकप्रिय विधायक संजय शुक्ला अपनी विधानसभा के वार्ड नंबर 8 से 600 से अधिक श्रद्धालुओं का जत्था लेकर अयोध्या यात्रा के लिए रवाना हुए। महिला और बुजुर्ग यात्रा पर जाते हुए बहुत खुश नजर आए, तो वहीं इंदौर स्टेशन पर महिलाओं ने ढोलक की ताल पर पैर थिरकाए। दरअसल आपको बता दें, विधानसभा 1 के विधायक संजय शुक्ला के द्वारा निरंतर 1.5 वर्षों से विधानसभा की महिलाओं और बुजुर्गों को अलग अलग तीर्थ स्थलों पर ले जाकर दर्शन करवाए जा रहे हैं। आज विधायक संजय शुक्ला 600 श्रद्धालुओं के साथ अयोध्या यात्रा के लिए रवाना हुए, तो वहीं विधानसभा की महिलाओं में बहुत खुशी देखने को मिली। विधायक संजय शुक्ला खुद श्रद्धालुओं के साथ यात्रा पर जाते हैं और यात्रा के साथ ही वापस आते हैं। तकरीबन यात्रा 4 दिन की रहती है, जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों के रहने और खाने तक की व्यवस्थाएं विधायक के द्वारा की जाती है। विधायक संजय शुक्ला की आज 16वीं धार्मिक यात्रा है। 21 जून से मथुरा की यात्रा शुरू हो जाएगी, जो कि निरंतर जारी रहेगी। देखिए, हमने जो लक्ष्य रखा था कि हमारे 17 वार्ड की 17 यात्रा निकालेंगे, तो उस लक्ष्य के करीब हम आ चुके हैं। ये हमारी 16वीं यात्रा है, अगले महीने आखिरी यात्रा है हमारी अयोध्या की, जो हम हर वार्ड से हमारे 600 लोग, हमारी माताएं बहनें वो बुजुर्गों को लेके जाते हैं, वो यात्रा कराते हैं। और ये सबसे बड़ी बात तो ये
कि यात्रा में हम खुद साथ में जाते हैं, खुद साथ में उसी ट्रेन में जाते हैं, वो उनके साथ में रहते हैं, उसका खाना खाना उनके साथ में रहना था, और रहने की व्यवस्था भी उनके साथ में, और वहाँ तक कि दर्शन कराने के साथ में व्यवस्था करते हैं, उसका आरती साथ में कराते हैं, वो लेके भी साथ में आते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार होने के बावजूद जो हमारा पैसा और हमारी यात्रा कराते हैं, उसके अंदर आज तक ना मुख्यमंत्री कोई यात्रा में गए, ना कोई मंत्री यात्रा में गए, ना कोई विधायक यात्रा में जाते हैं। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को शिकायत की है। एक युवक द्वारा दोस्ती करने के बाद शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पूरे मामले में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक तलाकशुदा महिला द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज कराई कि पिछले दिनों एक कार्यक्रम में उसकी युवक से पहचान हुई थी। युवक द्वारा उससे दोस्ती करने के बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। कई महीनों तक युवक उसे शादी करने की बात कहता रहा, लेकिन जब महिला ने उस पर दबाव बनाया तो उसने शादी से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है। देखिए, एक युवती है, उसने ये बताया कि वो पूर्व से तलाकशुदा है और वो अकेले जीवन जी रही थी। इसी बीच में एक युवक ने उससे संपर्क किया और दोनों की बातचीत होने लगी और उस युवक ने उसको बहलाया फुसलाया और उसके साथ में रूम शेयर करके रहने लगी और काफ़ी दिनों तक इनके बीच में शारीरिक संबंध भी रहे। इस बीच में लड़के ने इससे शादी करने का कमिटमेंट किया, लेकिन फिर शादी की नहीं। जब भी लड़की उससे शादी की बात करती थी तो सदैव जो है टालता रहता था और बाद में अग्रेसिव होने लगा और शादी नहीं करूंगा और जान से मारने की धमकी भी देने लगा। इस तरीके से वो लड़के ने इससे बेरुखी की तो महिला बड़ी क्षुब्ध थी, तो उसकी रिपोर्ट पर से हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और मामला विवेचना में लिया गया है। महिला कितने दिनों पहले तलाक हो गया था? महिला का करीबन 8 साल पहले तलाक हो गया था और ये दोनों करीबन 6-7 महीने से संपर्क में थे। अलग अलग 2 जगह किराए से कमरा लेकर रहे हैं, तो ये लगातार संपर्क में थे और इसके बाद में जब इनकी आपस में एक दूसरे से अलगाव हुआ तो महिला ने दुखी थी, उसने कंप्लेंट की, मुकदमा कायम कर लिया। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष व सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल आज प्रेस वार्ता में पत्रकारों से रूबरू हुई, मीडिया के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान रानी अग्रवाल ने 2023 आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती माना है, लेकिन उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि इस बार प्रदेश में जनता बदलाव करेगी और आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद देकर प्रदेश में सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं प्रदेश में संगठन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि संगठन बन चुका है और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए जून तक प्रत्याशी के नाम आए हैं, एक लिस्ट निकल चुकी है, दूसरी भी जल्द निकलेगी। अभी ऐसा कुछ नहीं, हमारे एक एक कार्यकर्ता सीएम है और हमारा एक एक संगठन हम पूरे अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी के हाथ हैं और उनके हाथ को मजबूत करना है और हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो सिर्फ घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, उनकी कोई घोषणाएं धरातल पर नहीं दिखाई दे रही हैं। तो एक ये दिखावा है और ये जनता समझ भी रही है और बहनें भी समझ रही हैं कि वो किस प्रकार से ये लाडली बहन योजना ला रहे हैं। तो ये सिर्फ एक प्रकार के दिखावा है और कुछ नहीं है। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई कि उसके ससुराल पक्ष उसे दहेज प्रताड़ना के साथ अमानवीय कृत्य जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने फरियादी महिला के कहे अनुसार विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर में महिलाओं की प्रताड़ना के मामले लगातार बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। पुलिस और सामाजिक संगठनों द्वारा महिलाओं के लिए चलाए जा रहे तमाम अभियान के बावजूद भी महिलाएं प्रताड़ित होती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही एक ताजा मामला लसुड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई कि 3 वर्ष पहले महिला की शादी मंदसौर में रहने वाले एक बड़े कारोबारी के साथ हुई थी और उसके बाद कुछ दिनों तक तो परिवार काफी अच्छे से चला, लेकिन उसके बाद महिला को दहेज प्रताड़ना सहित अमानवीय कृत्य कर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। शादी मंदसौर में हुई थी
उन्होंने थाने पर आकर बताया कि उनके पति द्वारा उसको शादी के बाद से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और अमानवीय कृत्य किए जा रहे थे, जिससे परेशान होकर वो अपने मायके आई हैं और रिपोर्ट दर्ज कराई है। सर और कुछ जानकारी थी किस तरह से लगातार परेशान किया जा रहा था, कितने साल की हो गए? करीब 3 साल इनकी शादी को हुए थे, तभी से लगातार दहेज की मांग को लेकर परेशान करते थे और उसी से परेशान होकर ये अपने मायके वापस आ गई थी। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।